ये डॉक्टर कुंवर बेचैन का ऐसा जन्मदिन है जो हम उनके बिना मना रहे हैं। वो चले गए हैं लेकिन वो हैं, क्योंकि अभी अभी तो उनकी एक नई ताज़ा किताब आई है, कह लो जो कहना है। ये माहिया का संग्रह है। माहिया आप जानते हैं कि पंजाब की एक लोक गायन शैली है। इसमें सिर्फ 3 पंक्तियाँ होती हैं, पहली 12 मात्राओं की, दूसरी 10 की और तीसरी पुनः 12 की। तो कुल मिला के 34 मात्राओं का एक छंद है। लेकिन प्रेम की अभिव्यंजना के लिए ये पता नहीं कब से गाया जाता आ रहा है। विरह भी, मिलन भी, एक पुकार जो दिल से उठती है और दिल तक पहुंचती है। तो प्रेम, आत्मीयता, संबंधों की मर्यादा और हृदयोष्मा को सदैव जीवंत रखने वाला डॉक्टर कुंवर बेचैन का अंतर्मन रचनात्मक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हर पल सजग, सचेत और सकर्मक रहता था। उनका लिखा हुआ बहुत कुछ अभी प्रकाशित होना बाकी है, धीरे धीरे होगा। साहित्य की लगभग प्रत्येक विधा में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। हर बहर में गज़ल कहीं, हर छंद में मुक्तक गीत रचे, विदेशी छंदों के प्रयोग किए, गद्य लिखा, वो भी कवितोन्मुखी। अचानक उनका ध्यान गया पंजाब की महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले माहिया छंद पर, और बस फिर माहिया छंद उनका हो गया। उनके बहुरंगी माहिया पढ़कर पाठक आनंदित होंगे और कवि प्रेरित होंगे। मैंने भी जब पांडुलिपि पढ़ी तो पढ़कर मैं इतना प्रेरित हो गया कि पहली बार में ही कुछ माहिया लिख दिए। सुनिए। ये माहिया कुंवर के हैं गीतों गज़लों के एक राज कुंवर के, और आपसे कहता हूँ मन से इनको पढ़ना, मन से इनको पढ़ना, जीवन की सीढ़ी हौले हौले चढ़ना। मीठी पुरवाई है, मीठी पुरवाई है, देखन की मस्ती लेखन में आई है। कविता के राही आ, तू टिक के जी ले, बेचैन के माहिया। माहिया इस विधा का नाम है, और इस पुस्तक में उनके 540 माहिया हैं। प्रेम और प्रेम के दोनों रूप, मिलन और विरह, वे तो हैं ही, लेकिन उसमें आपको जीवन का हर रंग दिखाई देगा। तो मैं अभी पुस्तक आपको दिखाऊंगा नहीं, मेरे पास रखी हुई है यहाँ पे, और उनके भी कुछ माहिया आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। फिर इस पुस्तक का लोकार्पण होगा बाकायदे, मैं आपको दिखाऊंगा पुस्तक। कुछ उन्होंने माहिया अपने ऊपर लिखे हैं, अपने अपने आप के बारे में। और कई बार ये होता है कि अगर वे चुप हैं तो क्या हो रहा है। चुपचाप रहा हूँ मैं, चुपचाप रहा हूँ मैं, तब इतना समझो एक जाप रहा हूँ मैं। तो देखिए, स्वयं को चुपचाप में जाप करते हुई स्थिति बता रहे हैं अगर, तो वो कवि के बारे में बता रहे हैं कि कवि का चुप भी बहुत बोलता है, अंदर अंदर जाप करता है ज़माने के बारे में, फेरी लगाता है इधर उधर। तो एक और सुनिए। ये गीत गज़ल मेरे, ये गीत गज़ल मेरे, जग की ये गीत गज़ल मेरे, जग की गलियों में हैं जोगी के फेरे। और अगर वो बाहर भी रहते हैं तो घर में रहते हैं, बताते हैं अपने बारे में कि दिन रात सफ़र में हूँ, दिन रात सफ़र में हूँ,
साथ रहे तुम तो समझा मैं घर में हूँ। और एक शब्द का कैसे वो प्रयोग करेंगे आप अनुमान नहीं लगा सकते। हम क्या हैं ये सोचें। देखिए, पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति का तुकांत मिलता है। अब सोचें का तुकांत आप सोच ही नहीं सकते साहब। हम क्या हैं ये सोचें, अपने ही पग में हम लगी हुई मोचें। वो हो, पैर आहत है, अपने ही पैर की मोचें स्वयं हम हैं, क्योंकि हमने दीवारें खड़ी कर ली। दो दूर हुए भाई, दो दूर हुए भाई, उनके आंगन में दीवार चली आई। लेकिन दीवारें गिर जाएं, दीवारें गिर जाएं, अपने आंगन में सब झूमे मुस्काएं। कई तरह की यादें आती हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी अच्छी पंक्तियां उन्होंने बनाई हैं। माना कि पुरानी है, माना कि पुरानी है, तुझ संग जो गुजरी हर याद सुहानी है। अच्छा, प्रेम की पुकार या प्रेम के प्रकार और प्रेम की अभिव्यक्तियां और प्रेम का मौसम क्या होता है, देखिए। ये बोली कोयलिया, ये बोली कोयलिया, अब की मधुर तुम्हें तू आ ही जा छलिया। नदी की धारा बहती है, नदिया की धारा है, नदिया की धारा है, हर घट को जो भर दे वो प्रेम हमारा है। और प्रेम क्या है? प्रेम तो पागल बना देता है। अमवा भी बौराया, अमवा भी बौराया, अमवा के ही संग बौराई है काया। यदि जो स्फुरण प्रेम में होता है, क्या बढ़िया बात है। अब तितली पे एक देखिए, मत कहिए भटकी हैं, मत कहिए भटकी हैं, तितली की सांसें फूलों में अटकी हैं। तितली की सांसें फूलों में अटकी हैं। अकेलेपन को लेकर लिखी हैं बहुत सारी चीज़ें। सदियों का मेला है, सदियों का मेला है, बाद हर एक पल के हर शख्स अकेला है। अब अकेलेपन का एक और उदाहरण, ऊंचे जो रहता है निपट अकेला है, पर्वत ये कहता है, आंसू का पानी है, मुझको इसमें ही एक जीत जगानी है। हालांकि ये वाले जो दो माहिया सुना रहा हूँ आपको, ये इससे आप कोरोना से भी जोड़ें, क्योंकि कवि जब सृजन करता है नहीं सोचता कि भविष्य में कितने संदर्भ दे सकती है। जो नदिया के तट हैं, जो नदिया के तट हैं, पनघट भी उन पर संग जिनके मरघट हैं, संग जिनके मरघट हैं। और वो पहले से ही जैसे कोरोना से सावधान कर रहे हो हमको, रहना कुछ, और अब सावधान हो जाइए, रहना कुछ डर डर के, रहना कुछ डर डर के, आएगा छलने छल रूप बदल करके। तो तरह तरह की पीड़ाओं का इतिहास उन्होंने अपने माहिया छंदों में पिरोया है। किसान की भी पीड़ा है, कैसा जगराता है, कैसा जगराता है, भूखा वो सोया जो अन्न उगाता है, बतलाएं क्या लाला,
बतलाएं क्या लाला, अब की बारिश ने लावारिस कर डाला। इसी तरह श्रमिक की पीड़ा है, कैसी आज़ादी है, कैसी आज़ादी है, कैसी आज़ादी है, जीवन की ठठरी श्रमिकों पर ठठरी, मालिक पर बादी है। और सब कुछ का कारण है पैसा। सारा जग कैसा है, जिसकी नजरों में पैसा बस पैसा है। एक और देखिए कैसे एक शब्द और दूसरे शब्द में व्यवहार के कारण अंतर आ जाता है। आप समझिए, नदियाँ खुद सूखी है, नदियाँ खुद सूखी है, दे नदियाँ खुद सूखी है, दे न सके जल तो मत कहना रूखी है। सूखना एक अलग चीज़ है, रूखी होना अलग चीज़ है। रूखा व्यवहार और सूखा व्यवहार, इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है? सूखी होने में कोई बुराई नहीं है, वो तो प्रकृति ने सुखा दी। लेकिन अगर वो जल नहीं दे पा रही है तो रूखी मत कहना उसको, रूखा व्यवहार नहीं है उसका। तो दोस्तों, ज़िंदगी के सारे फलक आपको इसमें मिल जाएंगे। तिर्यक रेखाएं हैं हाथ में, तिर्यक रेखाएं हैं, खुली हथेली पर ये शोक सभाएं हैं। तिर्यक रेखाएं कितनी छोड़ के गए, हम शोक सभाओं में निमग्न रहे हैं। फिर भी वो चलते चलते सरलता की बात करते हैं, बहुत सरलता से कहते हैं, कड़वा मत बोलो जी, कड़वा मत बोलो जी, मन की मिश्री को बातों में घोलो जी। और जो इस पुस्तक का नाम है, अंत में एक और माही आपको सुना देता हूँ, कह लो जो कहना है, इस पुस्तक का नाम है, अभी दिखाता हूँ। और कितना दर्द और कितना आपको आमंत्रण है आपके अभिव्यक्त करने की अदा को। संग कुछ दिन रहना है, संग कुछ दिन रहना है, ये चुप्पी कैसी, कह लो जो कहना है, कह लो जो कहना है। कुछ दिन संग रहे और अब मुझे जो कहना है वो कह लेने दीजिए। ये है, कह लो जो कहना है। और आपकी चुप्पी तोड़ने के लिए इसमें कुप्पी भर भर के बहुत अच्छे अच्छे माहिया हैं। कुंवर परिवार ने सबने मिलकर उनके जाने के बाद मेहनत की और इस पुस्तक को प्रकाशित किया। दुख की घड़ी में उन्होंने एक काम किया है, तो एक प्रकार से विरेचन भी किया है अपने दुख का और अपने पिता में लीन होने का। तो मैं आप सबके सामने इस पुस्तक का लोकार्पण करते हुए बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि इस पुस्तक को आपका पूरा प्यार मिले। ये उनके जाने के बाद आने वाली पहली किताब है, बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं होगा इसका। उनकी किताबों के बहुत ज़्यादा मूल्य कभी नहीं रहे, क्योंकि उनके अंदर स्वयं अनमोल काव्य बसा हुआ है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं इस पुस्तक के लिए और श्री डॉक्टर कुंवर बेचैन को सदा अपने साथ गलबहियाँ डाल के महसूस करें, जैसे कि मेरे नेपथ्य में दीवार पर आप देख रहे हैं। बहुत बहुत प्यार मैंने उनका पाया और ये प्यार मैं आपको भी स्थानांतरित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कह लो जो कहना है। जी हाँ, डॉक्टर कुंवर बेचैन की यह खूबसूरत माहिया पुस्तक का विमोचन है और बड़ी खुशी की बात है। और इतना जबरदस्त खजाना डॉक्टर साहब हमारे लिए लिख के गए हैं, छोड़ के गए हैं और हमारे साथ हैं। और जब मैं ये सुन रहा था, जब मैं इनकी तो इसकी जो पंक्तियां पढ़ रहा था, तो मुझे
ऐसा लगा कि जैसे कोई इटर्निटी की जो एक फीलिंग आती है कि जहां पर आप देखते हैं कि अनंत काल की जो ये कविताएं हैं जो बहुत गहरी बात कहती हैं और जो बहुत दूर तक इनकी गूंज, इनकी आवाज पहुंचने वाली है। तो मैं यहां पर गाता हूं इसको कि प्रारंभ न आखिर है, प्रारंभ न आखिर है, जीवन के पथ का हर शख्स मुसाफिर है, जीवन के पथ का हर शख्स मुसाफिर है, अपने बेगाने हैं। बहुत गहरी बात है कि अपने बेगाने हैं, डाली के सब फल औरों तक जाने हैं, डाली के सब फल औरों तक जाने हैं, सूरज कब छलता है, सूरज कब छलता है, पृथ्वी रुख बदले कब सूर्य बदलता है, पृथ्वी रुख बदले कब सूर्य बदलता है। और ये सबसे खूबसूरत है कि संग कुछ दिन रहना है, संग कुछ दिन रहना है, ये चुप्पी कैसी कह लो जो कहना है, ये चुप्पी कैसी कह लो जो कहना है, कह लो जो कहना है।